हरीश नड्डा जी को बंदूक के साथ खेलने का क्या शौक है? इन्हीं शूटरों की बंदूक है। ये जेपी नड्डा जी बिलासपुर के सबसे बड़े तस्कर, शराब वालों को शराब दी, चिट्टे वालों को चिट्टा दिया, भांग वालों को भांग दी, उसके बाद भी ये चुनाव नहीं जीते कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। अभी मेरे को घर में ही खतरा है। भगवान शंकर का उनको और तीनों देवियों का आशीर्वाद रहा कि गोली किसी भी बच्चे को नहीं लगी। ये लड़का अरेस्ट है, मंजीत नड्डा। ये हरीश नड्डा जी को मिठाई खिला रहा है। मंजीत नड्डा जी और हरीश नड्डा जी हैं। मंजीत नड्डा जो अरेस्ट है अभी, जो खा रहे हैं मिठाई क्या पहुँचा। ये लड़का अरेस्ट है, मंजीत नड्डा। ये हरीश नड्डा जी को मिठाई खिला रहा है। ये इनके कंधे पे नाच रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव से मेरे बेटे को मारा, फिर उनके कंधे पे जीतने के बाद डांस कर रहे हैं। सारी तस्वीर है, ये वीडियोज भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये फोटो ही लाए हमें, वीडियो है हमारे पास में सारी बने। ये भी वही है। ये फांदी पिस्टल के साथ हरियाणा में तम्बाकू पीता हुआ फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये कुलदीप सिसु जो मेन शूटर है, जो है तो भी वही है जो नाचने वाला है फोटो जीतने के बाद का। ये मंजीत नड्डा जी और हरीश नड्डा जी हैं। मंजीत नड्डा जो अरेस्ट है अभी, 36 केस इसके ऊपर चिट्टे के हैं। अब जिसके ऊपर 36 केस चिट्टे के चल रहे हों, उसके साथ जेपी नड्डा साहब के बेटे का बैठना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज दिया कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। अभी मेरे को घर में ही खतरा है, घर में ही अटैक हुआ है। तो अब देखेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी। मैं यही मांग करने आया था और तमाम विधायकों को भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इन्होंने जो है वो नए रिवाज डालना शुरू कर दिए। एक पर्सनल आर्म की आपने मांग की थी जो होम डिपार्टमेंट के पास अभी पेंडिंग है फाइल, उसका क्या ऐसा स्टेटस है? अब मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जिंदा जी उसको दे दें तो मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। यदि मेरे मरने के बाद वो मेरे को मिलता है तो उसका कोई औचित्य नहीं होगा। सर, आपके जो पूरा जब आप पर गोली चली उसके बाद भाजपा की ओर से कहा गया कि आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप ही के जो प्रतिद्वंदी हैं त्रिलोक जम्वाल, उन्होंने कहा कि गैंग वॉर का मामला है, उनको बेवजह इस मामले में लपेटा जा रहा है। वो गैंग वॉर बनाना चाहता है, पर हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। जो शूटर आए हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, वो तो पेड़ है। उनको तो कोई भी पैसा देगा दूसरी तरफ चल जाएंगे। ये सिर्फ इनका काया कराया हुआ है। ये गैंग वॉर साबित करना चाहता था कि इसको हम मरवा दें, बाद में बोलें तो गैंग वॉर से मरा। हमारी तरफ से कोई ऐसी नहीं है, ना कोई दुश्मनी थी, ना है, ना रहेगी। हमें तो सुरक्षा चाहिए। अभी तक सर जो कार्रवाई हुई है पुलिस की ओर से, उससे संतुष्ट हैं आप? और कितने लोगों को डिटेन या अरेस्ट किया गया अभी तक आपकी जानकारी में? जो SIT मैडम सोमा जी के अध्यक्षता में बनी है और ADGP साहब को CM साहब ने लगाया है, वो बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। सर, कुछ तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं कि बड़े नेताओं के साथ संपर्क हैं शूटर्स के, किन किन नेताओं पर आरोप हैं आपके? ये ऐसी तस्वीरें नेताओं के साथ नहीं होनी चाहिए। बड़े तस्वीर खिंचवाना एक अलग बात है, कोई भी तस्वीर कहीं भी खिंचवा लेता है, लेकिन बार बार उनके साथ होटलों में बैठना, ढाबों में बैठना और उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, रैलियों में वो चलें, एस्कॉर्ट के तौर पे आपके साथ चलें और उनको मनाली ट्रिप्स पे भेजना, ऐसे टूरों पे भेजना, यही लोग करते आए हैं इन कामों को। तो किस लिए आप पर ये हमला हुआ? ताकि मैं विधानसभा ना पहुंचूं, विधानसभा से रोकने के लिए सारी काम हो रहा है, क्योंकि मैं इस चुनाव को जीत चुका था और ये डिक्लेयर हो गया था कि मैं चुनाव जीत गया। उसके बाद DC को बोल करके वो बैलेट पेपर रिजेक्ट कराए गए, फिर मेरे को 139 वोट से हराए। आज भी वो वोट गिने जाएं तो मैं आज भी जीतूंगा। सर, खतरा मानते भविष्य में भी जान के लिए? मैंने कहा मुझे अभी 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे बैठे थे पब्लिक लाइफ में, तो सीधा आ रहा है और फायरिंग कर रहा है। 26 फायर किए हैं। तो भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बच्चे भी वहाँ थे उन्होंने भी हौसला दिखाया। 7-8 बच्चे थे, सब प्रयागराज जाके आए थे। भगवान शंकर का उनको
और तीनों देवियों का आशीर्वाद रहा कि गोली किसी भी बच्चे को नहीं लगी। नड्डा जी के बेटे के साथ भी संबंध है सर शूटर्स के, क्या बिल्कुल है, सब तस्वीरें दिखा पाएंगे? वो बैठते हैं उनके साथ।